हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आज की वीडियो में आपका स्वागत है फ्रेंड। इसमें कंप्लीट किया जा रहा था एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है, जो 6 to 12 तक एनसीईआरटी इस बुक में कवर है फ्रेंड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण बुक है एनसीईआरटी सार संग्रह। तो इसमें जो है कंप्लीट किया जा रहा था सब्जेक्ट बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जिसमें जो है कई टॉपिक जो है कंप्लीट किए गए हैं फ्रेंड। पिछला वीडियो ना देखे हो तो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ से कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लाइक ना किए हो फ्रेंड तो कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं स्टार्ट। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? तो श्वेत रक्त कणिकाएं WBC करती हैं। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता अर्थात यूनिवर्सल डोनर होता है? तो रक्त समूह O होता है। हीमोग्लोबिन में मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है, जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। वृद्ध व्यक्ति का रक्त दाब सामान्यतः क्या होता है? तो बढ़ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? तो 7.35 से 7.45 पीएच तक होता है। पीएच बोले तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। रक्त समूहों ब्लड ग्रुप्स के खोजकर्ता कौन थे? तो कार्ल लैंडस्टीनर थे। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? तो बंदर से संबंधित है। AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसलिए इन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। जो देता है उसे दाता कहते हैं, अर्थात ब्लड ग्रुप O होता है, और रिसेप्टर जो होता है ब्लड ग्रुप AB होता है। तो ध्यान रखिएगा। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो शरीर की प्रतिरक्षा करना होता है। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम की आवश्यकता होती है। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं? तो प्लीहा अर्थात स्प्ली में नष्ट हो जाती हैं। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 mmHg होता है, अर्थात 120 से ऊपर नहीं होना चाहिए और 80 से नीचे नहीं होना चाहिए। 80 से और 120 के बीच में होना चाहिए मनुष्य का रक्तचाप। रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? तो तरल संयोजी ऊतक होता है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A और माता का रक्त वर्ग O है, तो उनकी संतान रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? तो A अथवा O हो सकता है। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स एंटीबॉडी कितने कारण निर्मित होते हैं? तो लिम्फोसाइट्स में ये जो है निर्मित होते हैं। दिल का दौरा पड़ने पर हार्ट अटैक जिसे बोलते हैं के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं के अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को किस रोग के नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन्स का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा, शुगर लेवल का नियंत्रण करना होता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। अगला है रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं। तो पहले थ्राम्बोब्लास्टिन होता है, उसके बाद प्रोथ्राम्बिन, कैल्शियम बराबर उसके बाद थ्राम्बिन बन जाता है। थ्राम्बिन और प्लस फाइब्रिनोजन तो बन जाता है फाइब्रिन। फाइब्रिन प्लस रुधिराणु मिलकर रक्त का थक्का बनाते हैं। तो ये सभी प्रक्रियाएं हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो एंजाइम जो है उत्तरदायी होता है। प्रतिजन एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है।
तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना होता है। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियाँ क्या कहलाती हैं? तो हृदय धमनी कहलाती हैं। लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः कहाँ बनती हैं? तो अस्थिमज्जा में बनती हैं। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग 90% जो है जल पाया जाता है। किसमें? प्लाज्मा में। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? तो एमाइलेज बनता है। रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग बनने में फाइब्रिनोजेन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने में किसकी भूमिका होती है? तो पोटेशियम की भूमिका होती है। एंजाइम एक प्रकार का है तो जैव उत्प्रेरक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एंजाइम जो होता है वो जैव उत्प्रेरक होता है। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग 0.8 सेकेंड लगता है। रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा होता है। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवार पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब ब्लड प्रेशर कहलाता है। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो फोलिक एसिड के कारण होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी होती है? तो ग्रेट सैफिनस सिरा, जो कि पैर में उपस्थित होती हैं। श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? तो 12,000 सीसी होने पर रक्त कैंसर होता है। रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो सर्पगंधा का प्रयोग किया जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम राउल्फिया सर्पेंटिना होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है? तो महाधमनी एओर्टा होता है। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। रक्तचाप रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्फैग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध रक्त प्रवाह हृदय, महाधमनी, धमनी, धमनिकाएं, कोशिकाएं, अंग से होता है। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी होती है? तो 150 से 260 mg प्रति 100 ml होता है। रक्त समूह में AB को सार्वभौमिक या सर्वग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी क्या हैं? तो ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। प्रतिरक्षी अर्थात एंटीबॉडी क्या है? तो ग्लाइकोप्रोटीन होती है। सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? तो RBC के विकृति से होता है। रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग एवं उनके कार्य। हृदय क्या करता है? तो हृदय जो है रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करता है। धमनियाँ क्या करती हैं? शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाना होता है। शिराएं क्या करती हैं? अशुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक पहुंचाना होता है। कोशिकाएं क्या करती हैं? तो धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन है। रिसर्पिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो उच्च रक्तदाब को कम करने में किया जाता है। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? तो लिम्फोसाइट करती हैं।
रक्त में उपस्थित पदार्थ। अगला है रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ। तो रक्त प्लाज्मा जो है हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। एल्बुमिन जो है ओस्मोटिक दाब स्थापित करता है। ग्लोब्यूमिन संक्रमण रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजन रक्त का स्कंदन करता है। कणिका विहीन रक्त तरल भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है। यदि दोनों जनकों पेरेंट का रुधिर AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो A, B और AB हो सकता है। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? तो स्वस्थ मनुष्य यदि है तो उनके अंदर प्लेटलेटों की संख्या 1,50,000 से 4,50,000 तक होनी चाहिए। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिली में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो 14.5 ग्राम होती है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन एवं टाइलिन एंजाइम पाचन में जो है सहायक होते हैं। माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह, इसमें देख लीजिए समूह दिया गया है, संभावित रक्त समूह और असंभावित रक्त समूह। तो यदि O और O है, माता और पिता का रक्त समूह जो है O और O है, तो उसमें संभावित रक्त O हो सकता है और असंभावित रक्त जो है समूह A, B और AB हो सकता है। यदि माता पिता में O और A रक्त समूह है तो संभावित रक्त जो है O भी हो सकता है और A भी हो सकता है। असंभावित रक्त में B और AB दोनों हो सकते हैं। O माता पिता के और B, ये O और B जो है माता पिता का रक्त समूह यदि है तो संभावित रक्त समूह O भी हो सकता है और B भी हो सकता है और असंभावित रक्त A और AB हो सकता है। यदि माता पिता का रक्त O और AB है तो A और B संभावित रक्त समूह है और असंभावित रक्त समूह O भी हो सकता है और A भी हो सकता है। यदि माता पिता का रक्त समूह A और A है, दोनों लोग का रक्त समूह A है, तो उसमें संभावित रक्त समूह जो है A भी हो सकता है और O भी हो सकता है। असंभावित रक्त समूह B और A भी हो सकता है। यदि माता पिता का रक्त समूह A और B है तो संभावित रक्त समूह A हो सकता है, B हो सकता है, O हो सकता है और AB हो सकता है और असंभावित रक्त समूह कोई नहीं हो सकता है। यदि माता पिता का रक्त समूह जो है A और AB है तो संभावित रक्त समूह जो है A हो सकता है, B हो सकता है और AB हो सकता है। असंभावित रक्त समूह जो है O हो सकता है। यदि माता पिता का रक्त समूह जो है B और B है तो संभावित रक्त समूह जो है B हो सकता है और O हो सकता है, लेकिन असंभावित रक्त समूह जो है A और AB हो सकता है। यदि माता पिता का रक्त समूह जो है B और AB है तो संभावित रक्त समूह A हो सकता है, B हो सकता है और AB हो सकता है और असंभावित रक्त समूह जो है O हो सकता है। यदि माता पिता का रक्त समूह AB है तो संभावित रक्त समूह जो है A हो सकता है, B हो सकता है और AB हो सकता है और असंभावित रक्त समूह जो है O हो सकता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा फ्रेंड। सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो 100 से 120 दिन होती हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अगला है रक्त संबंधी समस्याएं। यदि उच्च रक्तदाब है तो इसका मतलब हाइपरटेंशन है। निम्न रक्तदाब है तो हाइपोटेंशन है। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। हीमोफीलिया है तो आघात से रक्तस्राव है। अरक्तता है तो हीमोग्लोबिन की कमी होती है। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर
को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। अगला टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं हार्मोन्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। दुग्ध निष्कासन हार्मोन जिसे ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि से होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि जो है करती हैं। माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूसना किस हार्मोन्स के स्रावण को प्रेरित करता है? तो ऑक्सीटोसिन के स्रावण को प्रेरित करता है। मानव शरीर में पारावटु ग्रंथि से स्रावित होने वाला पारावटु हार्मोन्स रक्त में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा विनियमित करता है। किस हार्मोन्स में आयोडीन उपस्थित होता है? तो थायरोक्सिन में उपस्थित होता है। इंसुलिन हार्मोन्स किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से होता है। मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत में होता है तथा पित्त का संचय पित्ताशय गाल ब्लेडर में होता है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है? तो TSH है, जिसका फुल नेम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लड़ो और उड़ो, फाइट एंड फ्लाई के नाम से किस हार्मोन्स को जाना जाता है? तो एड्रेनलिन को जाना जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 अंश फ़ारेनहाइट अर्थात इसे 37 डिग्री सेल्सियस भी कहा जाता है। तो दोनों में से ये दोनों सही है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित रहता है। शरीर में कौन सी ग्रंथियाँ वाहिनियाँ है? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है। मनुष्य में मधुमेह डायबिटीज रोग किस हार्मोन्स की कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो सिक्रेटिन है। यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होगा। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स का रिसाव करती है? तो ये पीयूष ग्रंथि करती है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि है। हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो कार्यात्मक रोग कहते हैं। अगला दिया गया है हार्मोन, मानव हार्मोन तथा उनकी भूमिका। एक तरफ हार्मोन दिया गया, दूसरी तरफ शरीर में इनकी क्या भूमिका है। यदि सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स की बात की जाए तो ये वृद्धि हार्मोन्स को स्रावण को रोकना होता है, इसका काम। ऑक्सीटोसिन व पीटोसिन ये प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाए एवं संकुचन को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है। मेलाटोनिन यह सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन यह हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव व श्वसन का नियमन करता है। शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है। अगला है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास करता है। स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये गर्भाशय को भ्रूण से अधिरोपण के लिए तैयार करता है। गर्भाशय बनाए रखने में सहायक होता है। टेस्टोस्टेरॉन जो है पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों में वृद्धि व विकास करता है। पुरुष द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है और पेशियों के विकास में सहायक होता है। अगला हार्मोन है रेनिन। रेनिन जो है एंडोस्टेरॉन के स्रावण को प्रेरित करना होता है और प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजीटेसिन
में तोड़ता है, जो हृदय की स्पंदन की दर को बढ़ाता है। एड्रेनलिन हार्मोन्स के स्रावित होने से हृदय गति जो है बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। वैसोप्रोसिन हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डाययूरेसिस हो जाता है। स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन से हार्मोन उत्तेजित करते हैं? तो ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिक हार्मोन करते हैं। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो कान के नीचे पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो थायराइड होती है। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन्स है तो थाइमोसिन है। गर्भ निरोधक दवाइयों के रूप में किस हार्मोन्स की गोलियों दी जाती हैं? तो एस्ट्रोजन को दी जाती हैं। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती हैं? तो मस्तिष्क में पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती हैं? तो अग्नाशय होती हैं। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो मेलानिन जो है रंग प्रदान करता है। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? तो हाइपोथैलेमस थायराइड ग्रंथि करती हैं। अगला दिया गया है ग्रंथि और हार्मोन्स। अग्नाशय जो है ये ग्लूकेगान का हार्मोन्स का निर्माण करता है। पीयूष ग्रंथि जो है ये थायराइड उद्दीपक हार्मोन्स का निर्माण करती हैं। अधिवृक्क ग्रंथि जो है ये कोर्टिसोल हार्मोन्स का निर्माण करती है। वृक्क जो है ये विटामिन डी। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक होता है? तो यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो जस्ता मौजूद होती है। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फास्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? तो पराउट हार्मोन्स जो है नियंत्रित करता है। हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल, लवण की मात्रा आदि का नियंत्रण करते हैं। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? तो ये क्योंकि थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। यकृतों मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो ग्लूकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित होती हैं। अगला है मुख्य ग्रंथियां, इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स। एक तरफ देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है। हाइड्रेरियन ग्रंथि ये क्या करती हैं? तो नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती हैं। यूट्रिकुलर ग्रंथि ये काकरोच एवं कीटों के मादा जननांगों में ग्रंथियां हैं। अगला है आंत ग्रंथियां। आंत ग्रंथियां ये क्या करती हैं? कशेरुक प्राणियों की आंतों में स्थित होती हैं। कौन सी? आंत ग्रंथियां। श्लेष्म ग्रंथियां ये मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करते हैं। ब्यूनर्स ग्रंथियां जो हैं कशेरुक प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षक प्रति अम्ल का स्राव करती हैं। पोस्ट्रेट ग्रंथियां ये स्तनियों तथा केचुए के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां हैं। काउपर ग्रंथियां ये स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां होती हैं। वाइटेलाइन ग्रंथियां ये प्लेटीहेल्मिन्थेस प्राणियों के जननांगों में पाई जाती हैं। फीमोरल ग्रंथियां ये जो है सरीसृप जंतुओं की जननांगों में पर पाई जाती हैं।
वसा ग्रंथियाँ ये स्तनियों की त्वचा पर पाई जाती हैं। श्वेत ग्रंथियाँ जो हैं ये स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं। स्वयंरेडन ग्रंथियाँ ये मेढक के कशेरुक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होती हैं। स्तन ग्रंथियाँ ये स्तनियों में दूध का स्राव करती हैं। सेरुमिनस ग्रंथियाँ जो हैं ये स्तनियों के कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ का स्राव करती हैं। लाइक्राइमल ग्रंथियाँ ये नेत्रों में उपस्थित होती हैं। डीप ग्रंथियाँ संयुक्त नालाकार ग्रंथियाँ, ग्रसनी ग्रंथियाँ जो म्यूकस श्लेष्मा स्रावित करती हैं। हाशिमोटो रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। अगला टॉपिक है रोग में एवं उपचार, डिजीज एंड ट्रीटमेंट। पानी से भय नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो विषाणु के द्वारा उत्पन्न होती है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्ज पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाता है, किस रोग के लक्षण है? तो मेनिनजाइटिस के लक्षण होता है। शिशुओं में अतिसार जिसे डायरिया कहते हैं का क्या कारण है? तो रोटा वायरस है। वातोन्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। अंधबिंदु या पीत बिंदु आँख के किस भाग में पाए जाते हैं? तो दृष्टपटल में पाए जाते हैं, रेटिना पे। आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? तो दृष्टपटल में ये जो है परिवर्तित होती हैं। सिल्कासिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो फेफड़े से संबंधित होता है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकुर खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती हैं। मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती हैं? तो सैलोमोना वैसिलाई के द्वारा उत्पन्न होती हैं। मम्स, रेबीज और हार्पिज आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? तो कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई रोग होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फेनिल कीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित होता है? तो मानसिक जड़ता से संबंधित होता है। पोटेशियम अल्पता किससे संबंध है? तो निम्न रक्तचाप से संबंधित होता है। आनुवंशिक रोग लिंग संलग्न है तो रॉयल हीमोफीलिया का है। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पीवाइवैक्स परजीवी उत्तरदायी होते हैं। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जिससे क्या होता है? तो रक्त का स्कंदन नहीं होता है। खसरा की बीमारी होती है तो वायरस से होती है। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? तो प्लेटलेट्स की कमी होती है। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा जो है प्रभावित होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो सर रोलांड रॉस ने की थी। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो वृक्क के प्रभावित होने की संभावना होती है। साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? तो पोलियो से जो है संबंधित होता है। साल्क टीका का आविष्कार जोनस साल्क ने वर्ष 1952 में किया था। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कब किए थे? 1952 में किए थे। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? तो फफूंद फंगस से होती है। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो
सोडियम का प्रयोग किया जाता है। पालिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना है? तो बेरी रोग होने की संभावना होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन है? तो मच्छर होता है। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंग में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आँख सबसे अधिक प्रभावित होता है। MRI का पूर्ण रूप क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। BMD परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? तो अस्थिरंध्रता के लिए किया जाता है। कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है? तो एडीज मच्छर है। मधुमेह के उपचार में होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो FG बेंटिंग ने किए थे। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? तो ये हो जाता है किसके कारण से? नाइट्रेट के कारण से हो जाता है। पर्यावरणीय प्रदूषण इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन द्वारा होने वाले रोग एम्फाइसीमा से फुफ्फुस फेफड़े प्रभावित होते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क जो है प्रभावित होता है। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। मस्तिष्क की बीमारी को किसके पहचाना जाता है? तो ये विद्युत मस्तिष्क लेख से पहचाना जाता है। सामान्य जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है? तो रीनो वायरस के द्वारा होता है। एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति घ्राण संवेदना की कमी से होता है। सल्फा दवाई किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी है? तो जीवाणु जनित बीमारियों के लिए उपयोगी होता है। DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के बचाव के लिए किया जाता है। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो पोटेशियम के द्वारा नियंत्रित की जाती है। जीवाणु जनित रोग, एक तरफ रोग दिया गया है, दूसरी तरफ कारण। हैजा रोग जो है ये विब्रियो कालेरी द्वारा होता है। डिप्थीरिया एक कारी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई के द्वारा होता है। क्षय रोग ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। कोढ़ पूछे लिप्रोसी तो ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी के द्वारा होता है। टिटनस जो है क्लास्ट्रीडियम टिटनी के द्वारा होता है। टाइफाइड सैलमोना टाइफोसा के द्वारा होता है। प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा होता है। काली खांसी की बात की जाए तो ये बोर्डिटेला परट्यूसिस के द्वारा होता है। न्यूमोनिया जो है डिप्लोकोकल न्यूमोनी के द्वारा होता है। गोनोरिया नीसेरिया और गोनोरहोई के द्वारा ये होता है। सिफिलिस ट्रिपोनेमा पैलिडियम के द्वारा होता है। सुजाक की बात किया जाए तो ये गोनोकाकस गोनोरिहाई के द्वारा होता है। इम्यूनोसैसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों के रूप में अक्षमा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? तो प्लेग हो जाता है। अबिंदुता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो आँखों को प्रभावित करता है। निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी टिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो गोल क्रीम के द्वारा होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा होता है? तो एड्स होता है। डाउन सिंड्रोम
डाउन सिंड्रोम नामक आनुवांशिक विकार किसके कारण होता है? तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है जिसमें RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। एड्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम होता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम होता है। एड्स वायरस HTLV की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट गेलो ने की थी। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सी है? तो जीडोउडिन एजिडोथाइमिडीन होता है। जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए किया जाता है। थैलेसीमिया के रोग में शरीर के किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? तो हीमोग्लोबिन की। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में वर्णांतर से अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि उनमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है जबकि महिलाओं में डबल होता है XX। एड्स छोटी माता एवं गलसूआ तीनों संक्रमण बीमारियां होती हैं। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत जो है प्रभावित होता है। रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन रोग विज्ञान पैथोलॉजी कहलाता है। बाइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गुर्दा जो है प्रभावित होता है। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो कैंसर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। सिलिकासिस क्या है? तो सिलिकासिस जो है फेफड़ों से संबंधित रोग होता है। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो जिंक की कमी से हो जाती है। सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है? तो सरसों का रोग होता है। पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? तो गन्ना में है। भिंडी में पीतवर्ण सिरा रोग किस कारण होता है? तो सफ़ेद मक्खी से होता है। खसरा रोग एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। गामा ग्लोबिनिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो हेपेटाइटिस के लिए किया जाता है। रानीखेत रोग किससे से संबंधित है? तो मुर्गियों से संबंधित है। गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? तो काला टिक और स्मट होता है। धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो हरी पत्ती के फुदके द्वारा प्रभावित होता है। बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। BCG का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? तो जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। यकृत शोथ कैसा रोग है? तो विषाणु जनित रोग होता है। रोग के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो वेक्ट कहते हैं। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। यह किसको प्रभावित करता है? तो रुधिर ब्लड को जो है प्रभावित करता है। पशुओं में प्रोटोजोआ जनित रोग, एक तरफ रोग का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ रोग के लक्षण दिए गए हैं। काक्सीडियोसिस ये जो है रक्तस्रावी आंत्रशोथ खूनी पेचिश के लिए है। बेबीसियसिस जो है तीव्र ज्वर और रक्त अल्पता। थैलेरियोसिस से ये तीव्र ज्वर, बाह्यलसिया और ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। एनाप्लाज्मोसिस लाल रक्त कणों का विनाश करती है। टिपैनोसोमियासिस जो है रक्त और ज्वर इससे होता है। ट्राइकोमोनेसिस गर्भपात एवं बंधता होता है।
अगला दिया गया है विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग में देख लीजिए, एक तरफ रोग दिए गए हैं, दूसरी तरफ कारक एवं विषाणु दिए गए हैं। छोटी माता ये वायरिसेला वायरस के द्वारा होता है। खसरा की बात किया जाए तो मोरबेली वायरस के द्वारा होता है खसरा। पोलियो जो है ये पोलियो वायरस के द्वारा होता है। रेबीज जो है रेबीज वायरस के द्वारा, और चेचक जो है वायरियोला वायरस के द्वारा होता है। जननांग हार्पिज हार्पिज वायरस के द्वारा होता है। एड्स जो है ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी जो है वायरस के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस जो है हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा। इन्फ्लुएंजा मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजाई के द्वारा होता है। गलसुआ मप्स वायरस के द्वारा होता है। जेनाइटल हार्पिस जो है सिम्प्लेक्स वेजिनेलिस के द्वारा होता है। डेंगू जो है डेंगू वायरस के द्वारा। कोविड-19 कोरोना वायरस के द्वारा होता है। ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है तो नेत्र का है। पोलियोमाइलेटाइस रोग किससे फैलता है तो ये विषाणु से फैलता है। रक्त में आरएच क्या है तो ये प्रतिजन होता है। टिक्का रोग किस में होता है तो मूंगफली में होता है। हाइड्रोफोबिया रोग मुख्यतः किस विषाणु के कारण उत्पन्न होता है तो रेबीज वायरस के कारण उत्पन्न होता है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है तो विषाणु के कारण होता है। जंतु में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है तो विषाणु के कारण उत्पन्न होती हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं तो कोर्टिकोलस कहलाते हैं। खैरा रोग किसके कारण होता है तो जस्ता की कमी के कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है तो हरे शैवाल के कारण होता है। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है तो ये जीवाणु के कारण होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है तो यकृत करता है। कालाजार का संचार किससे होता है तो सिकता मक्खी के कारण होता है। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं में कौन सा टीका लगाया जाता है तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया पेटोसिस और टिटनस का टीका लगाया जाता है। बी कोशिका के बाहर आक्रमणकारियों को नष्ट करती हैं, जबकि टी कोशिका जो है संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती हैं। अगला है प्रोटोजोआ जनित रोग। एक तरफ रोग दिया गया है, दूसरी तरफ कारक प्रोटोजोआ। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है। अमीबिएसिस जो है एंटमीबा सिम्प्लेक्स के द्वारा होता है। काला आजार लिस्मैनिया बालू मक्खी के काटने से होता है। पायरिया की बात किया जाए एंटमीडा जिंजीवेलिस के द्वारा होता है। सोने की बीमारी ट्रिपेनोसोमा के द्वारा होता है। फुफ्फुस धूलिमीयता से कोयला खनन उद्योग में कार्यश्रमी रोगग्रस्त होते हैं। अगला दिया गया है कृत्रिम या कृमिजन्य रोग। एक तरफ रोग दिया गया है, दूसरी तरफ कारक और कृमि। फाइलेरिएसिस जो है बोचेरिया बैंक्रॉप्टी मुर्गिया तिमोरी के द्वारा होता है। टीनिएसिस टीनियसोलियम के द्वारा होता है। और स्कोरिएसिस ये स्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस के द्वारा होता है। कवक जनित रोग। कवक जनित रोग में एथलीट फुट जो है ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरम के द्वारा होता है। खाज की बात किया जाए स्केरस इसके बीज के द्वारा होता है। दाद जो है ट्राइकोफाइटोन एपिडर्मोफाइटोन के द्वारा होता है।
अगला दिया गया है पौधों में लगने वाले महत्वपूर्ण रोग। कवक जनित पादप रोग और रोगकारी कवक। आलू का विलंबित अंगमारी रोग, ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन्स के द्वारा होता है। आलू का पूर्व अंगमारी रोग जो है अल्टरनेरिया सोलनी के द्वारा होता है। मूंगफली का टिक्का रोग सर्कोस्पोरा परसोनेटा के द्वारा होता है। गन्ना का लाल विगलन जो है कोलेटोट्राइकम फालकेटम के द्वारा होता है। गेहूं का काला कीट पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिट्रिसी के द्वारा होता है। गेहूं का सलकंड ये जो है आस्टिलेगो टिट्रिसी के द्वारा होता है। गेहूं का चूर्ण आसिता इरिसाइफिस ग्रेमिनिस के द्वारा होता है। क्रूसीफेरा का सफ़ेद कीट जो है एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा होता है। बाजरा का मृदुरुलमेल आसिता रोग जो है स्केलेरो स्पोरा ग्रेमिनिकोला के द्वारा होता है। क्रूसीफेरा का मुदुरोमिल आसिता जो है पेरोनोस्पोरा पैरासाइटिस टीका के द्वारा होता है। बाजरा का इरगाट रोग जो है क्ले विसेम्स सुइफोसिस के द्वारा होता है। आलू का वाट रोग ये जो है सिनकिट्रियम इंडोबायोटिकम के द्वारा होता है। बाजरा का ग्रीन ईयर रोग स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकोला के द्वारा होता है। राई का इरगाट रोग क्लेवेसेप्स परपूरिया के द्वारा होता है। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस हेलमेंथी स्पोरियम ओराइजी के द्वारा होता है। अगला दिया गया है विषाणु जनित पादप रोग और रोगकारी विषाणु। तंबाकू का मोज़ेक रोग टोबैको मोज़ेक वायरस के द्वारा होता है, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आलू का मोज़ेक रोग पोटैटो वायरस वाई के द्वारा। वंकी टॉप ऑफ बनाना ये बनाना वायरस 1 के द्वारा होता है। फूल गोभी का मोज़ेक रोग फूल गोभी मोज़ेक वायरस के द्वारा होता है। गाजर का लाल पत्ती रोग गाजर लाल पत्ती वायरस के द्वारा होता है। अजैविक पादप रोग नींबू में डाई बैक ये कापर की कमी से होता है। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस ये बोरान की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ ये कापर की कमी से होता है। आम में लिटिल लीफ जस्ता की कमी से होता है। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है। धान में खैरा रोग ये जो है जस्ता की कमी से होता है। फूल गोभी में हेप्टेल रोग मॉलिबेडनम की कमी से होता है। चुकंदर में राट रोग जो है बोरान की कमी से होता है। आलू का ब्लैक हार्ट रोग भंडारण में O2 की कमी से होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बोरान की कमी से होता है। आगे दिया गया है जीवाणु जनित पादप रोग और रोगकारी कारक। आलू का सैथिल रोग जो है स्यूडोमोनास सोलेनेसिएरम के द्वारा होता है। धान का अंगमारी रोग ये जो है जैंथोमोनास ओराइजी के द्वारा होता है। नींबू का कैंकर रोग जैंथोमोनास सिट्री के द्वारा। गेहूं का टुंड रोग कोरेनोबैक्टीरियम टिट्री के द्वारा होता है। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन ये जैंथोमोनास मालवेसिएरम के द्वारा होता है। सेब गुलाब और टमाटर क्राउन गाल ये जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफाइसिन्स के द्वारा होता है। आलू का स्कैब स्ट्रेप्टोमाइसिस इसके बीज के द्वारा होता है। तंबाकू का सैथिलिक रोग जो है सोडोमोनास सोलोनेसिस के रम के द्वारा होता है। टमाटर का सैथिल रोग जो है सोडोमोनास सोलेनेसियम के द्वारा होता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला आ गया है विविध मिसलेशियन, इसको देख लीजिए। आनुवंशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। एजोला एक जली फर्न है जो
जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह नीला हरित शैवाल सहचारी होता है। आनुवंशिक की इकाई को क्या कहते हैं तो जीन कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है तो राइजोबियम जैपोनिकम का प्रयोग किया जाता है। मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया तो मटर के पौधे का प्रयोग किए थे। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में पाए जाने वाला टायरोसिन यौगिक एमिनो अम्ल का निर्माण नहीं करता है। जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है तो साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग होता है। जीवों में आनुवंशिक लक्षण किसके माध्यम से संतानों में जाते हैं तो क्रोमोसोम के द्वारा जाते हैं। पुरुष सेक्स हार्मोन्स कौन सा है तो टेस्टोस्टेरोन है। कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन का स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है जिसकी कमी से घेंघा रोग होता है तो थायराइड है। प्राणियों में आहार श्वसन और संश्लेषण उपापचय के 3 प्रमुख गुण होते हैं। स्वेदवाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है तो ऊष्मा शोषक क्रिया से संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल क्या है तो जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल है। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण हेतु किया जाता है तो जीवाश्मों की आयु निर्धारण के लिए किया जाता है। प्रथम डायनोसोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था हैदराबाद में। भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन या धड़कन को सामंजित करना है। फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं तो कीटों में पाए जाते हैं। आयोडीन किससे प्राप्त होता है तो लैमिनेरिया अर्थात शैवाल से प्राप्त होता है। ट्रैकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है तो आँख से संबंधित है। स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है तो हर्बेनियम कहलाता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया तो आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है तो लिथोट्रिप्सी कहलाता है। शरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परकलित टोमोग्राफी के लिए यक्स किरणों प्रयोग में लाई जाती हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है तो विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। पर्णहरित में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है तो मैग्नीशियम पाया जाता है। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। कृत्रिम रेशा आर्टिफिशियल सिल्क को किस नाम से जाना जाता है तो रेयान के नाम से जाना जाता है। 2D 2,4D और 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है तो शाकनाशी के रूप में किया जाता है। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी की आश्रित रहने की स्थिति क्या है तो उपपरजीविता होती है। आँख की सुग्राहता किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है तो पीला एवं हरा के लिए सबसे अधिक होती हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की रचना किसने की थी, किसने लिखा था तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। फ्रेंड, अब तक वीडियो को लाइक न किए हो तो कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है तो रत्नजोत जेट्रोफा का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है तो गन्ना एवं मक्का से प्राप्त किया जाता है। वाइट लेग हॉर्न एक किस्म है जो कुक्कुटों की है। दीमक
को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत चींटी के नाम से, व्हाइट अंट के नाम से जाना जाता है। भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में स्थित है। नेको जो है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है नामक संस्था किससे संबंधित है? तो एड्स से संबंधित है। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग किस लिए होता है? तो ये पादपों की वृद्धि दर मापने के लिए होता है। भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो कोलकाता में स्थापित किया गया है। भ्रूण वृद्धि को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है। हीरोइन नोस्कापिन किस पादप से निर्मित की जाती है? तो अफीम पोस्ता से निर्मित की जाती है। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन से जंतु उपयोगी हैं? तो मधुमक्खी उपयोगी होते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानते हैं? तो नर्तक अर्थात डांस करके पहचान लेते हैं। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? तो पुष्प पर हार्मोन्स के छिड़काव से संभव है। पॉली हाउस का प्रयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। पॉली हाउस का प्रयोग पौधों के उगाने के लिए किया जाता है। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कार्ल वान फ्रिक्स को वर्ष 1973 में ये पुरस्कार दिया गया था। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? तो खरगोश से प्राप्त होती है। गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता का क्या कारण है? तो वाष्पोत्सर्जन होता है। उच्च वर्गीय पौधों में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो फ्लोएम करता है। पेस मेकर किस नाम से जाना जाता है? तो SA नोट्स के नाम से जाना जाता है। शीतल पेयों में किस पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होती है? तो कैफीन की पर्याप्त मात्रा होती है। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अरविंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जेनेटिक कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन के संश्लेषण में उनकी भूमिका को समझाने के लिए दिया गया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण किसने किया? तो अरविंद खुराना ने किया था। स्वान डॉग्स जो है उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ होती हैं? तो डिंगो जो है ये भौंकती नहीं है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? तो किंग कोबरा होता है। सीटेट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। बीज के प्रकीर्णों को सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती हैं? तो पोस्त में पाई जाती हैं। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस लिए करता है? तो वसा के संग्रह के लिए करता है। जैविक से एवं कृत्रिम हृदय का आविष्कार किसने किया? तो रॉबर्ट जर्विक ने किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयोग खरपतवार नाशक रसायन एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? तो उनके तनों में निर्मित वलयों की संख्या के आधार पर ये निर्धारित की जाती हैं। उनके तना में जो वलय होते हैं गोल गोल ऐसे वलय पाए जाते हैं। इनके गिन करके जैसे 1 2 3 तो अर्थात उनकी 3 वर्ष आयु हुई है। जितने रिंग रहेंगे उतने उनके वर्ष रहेंगे, जिसको ध्यान रखिएगा। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ऐसे पौधे को रखा जाता है जिसमें बीज आवरण रहित होते हैं। कार्बनिक पदार्थों में
कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो सेल्यूलोज पाया जाता है। निषेचन के बिना अण्ड का विकास क्या कहलाता है? तो अनिषेच जनन कहलाता है। धान के पौधे उगाने में डायपाग विधि किस देश में विकसित हुई थी? तो फिलीपींस में हुई थी। नेत्रदान में आँख के किस अंग को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कार्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किया गया था। भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सी है? तो जया है। हृदय में कितने कक्ष चैम्बर होते हैं? तो 4 होते हैं। वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय गॉल ब्लैडर नहीं होता है? तो चूहा में नहीं पाया जाता है। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किस पादप से प्राप्त होता है? तो नीम से प्राप्त होता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। रक्तदाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो अधवृक्क ग्रंथि द्वारा होता है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषध तैयार की गई है? तो इंटरफेरॉन को तैयार की गई है। प्रतिजन एंटीजन वह पदार्थ होता है जो प्रतिरक्षी अर्थात एंटीबॉडी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? तो वेटरनरी थर्मामीटर के द्वारा नापा जाता है। लोही किस जंतु अथवा पादप की नस्ल है? तो भेड़ की नस्ल है। केसर सैफरॉन पौधे के वर्तिकाग्र स्टिग्मा से प्राप्त होता है। वीटी वैगन क्या है? तो आनुवंशिक रूप से परिवर्तित वैगन है। गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति कौन सी है? तो हेल्स्टाइन गाय होती है। चिकित्सा संबंधी आविष्कार, एक तरफ आविष्कार दिए गए हैं, दूसरे तरफ आविष्कार एवं खोज दिए गए हैं। आविष्कार एवं आविष्कार और खोज। विटामिन्स की खोज फंक ने किया था, फंक नामक वैज्ञानिक ने। विटामिन ए की खोज मैकुलन, विटामिन बी की खोज मैकुलन, विटामिन सी की खोज होलकट और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस। सल्फर ड्रग्स की खोज गेरहार्ड और डोमैक ने किए थे, गेरहार्ड डोमैक। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज सैलमन वैक्समैन अब्राहम ने किए थे। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किए थे। होम्योपैथी की खोज हनीमैन ने किए थे। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा की खोज रोलांड रास ने किए थे। पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा का रोग कीटाजाटो वैज्ञानिक ने किए थे। लिंग हार्मोन्स जो है स्टेनॉच ने किए थे। ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टन लिगले हल ने किए थे। गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस ने किए थे। प्रथम परखनली शिशु की खोज एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो ने किए थे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की खोज विलियम एंथोवेन ने किए थे। एंटीजन की खोज लैंडस्टीनर ने किए थे। आरएनए की खोज फ्रेडरिक मिक्सचर ने किए थे। डीएनए की खोज ये किए थे जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक ग्रांट वेंटिंग ने किए थे। कोलोफ्राम की खोज ये हैरिस एवं सिम्पसन ने किए थे। चेचक का टीका का रोग ये जो है एडवर्ड जेनर ने किए थे। टेरामाइसिन की खोज फिनेल ने किए थे। टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने। पोलियो वैक्सीन के रोग जोनाल साल्क ने। बीसीजी की खोज कैमिल्ट एवं कैमिल गुएरिन ने किए थे। बैक्टीरिया खोज पूछा जाए तो लुवेनहॉक ने किए थे। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किए थे। धान की फसल में नील हरे शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है।
धान की फसल में नीले हरित शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। तो ये फ्रेंड आपका जो है बायोलॉजी सब्जेक्ट अर्थात जीव विज्ञान जो है कंप्लीट होता है आज के इस वीडियो में। वीडियो को लाइक न किए हो तो कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम टीचिंग दर्पण बिना स्पेस के आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। TEACHING टीचिंग और दर्पण बिना स्पेस के DARPAN सर्च करिएगा टेलीग्राम पर, आपको मिल जाएगा लोगो। आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक न किए हो तो कर दीजिए।